कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की इच्छा एक निश्चित पंक्ति में समायोजित होने की होती है। कभी कभी कुदरत की इच्छा कोई करिश्मा करने की होती है और कभी कभी ईश्वर की इच्छा पृथ्वी पर अपने प्रतिरूप को प्रेषित करने की होती है। जब ऐसा अनूठा संयोग होता है तो लता मंगेशकर जी जैसी महान विभूति का जन्म होता है, जो साक्षात माँ सरस्वती के अंतरपुंज से उत्पन्न होकर अपनी मधुर वाणी से इस धरा को आलोकित करती है। नमस्कार साथियों, प्रकाशम मोटिवेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लता जी के जीवन से जुड़ी कई रोचक एवं प्रेरक घटनाओं को आपके साथ साझा करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आज मैं सुर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, देवांगना लता मंगेशकर जी के विराट जीवन का संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहा हूँ। लता जी ने अपने मधुर, मनोरम एवं कर्णप्रिय संगीत से भारतीय सिनेमा को सराबोर किया एवं लता जी के आदर्श जीवन के हर पड़ाव से हमें कुछ न कुछ ग्रहण करने की बरबस उत्कंठा होती है। लता दीदी के बारे में प्रसिद्ध संगीतकार एवं ऑस्कर विजेता A.R. रहमान साहब कहते हैं कि इफ म्यूजिक इन इंडिया हैड अ शेप, दैट शेप वुड बी लता जी। अर्थात यदि भारत में संगीत का आकार होता तो वह आकार निश्चित रूप से लता मंगेशकर जी होती। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी शास्त्रीय गायक एवं रंगमंचीय कलाकार थे। लता जी की माता का नाम सेवंती मंगेशकर था। लता जी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बाल्यावस्था से ही लता जी की कुशाग्र बुद्धि एवं साधक मन संगीत में रमने लगा था। एक बार की बात है, एक बच्चा पंडित दीनानाथ जी से उनके घर पर संगीत की शिक्षा ले रहा था। कुछ आवश्यक कार्य के कारण पंडित जी को कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि 5 वर्ष की लता उस बच्चे का सुर ठीक करा रही थी। तो पंडित जी बड़े अचरज भरे भाव से अपनी पत्नी को बुलाकर कहते हैं कि ये देखो, एक अच्छा गवैया तो हमारे घर पर ही है और हम बाहर के बच्चे को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। फिर उसके अगले दिन से लता जी की भी संगीत शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। कवि वृंद ने कहा है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात। जब लता जी मात्र 9 वर्ष की थी तब उन्होंने एक नाटक में अपने पिता के साथ अभिनय किया। उनकी अद्भुत प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध पूरा रंगमंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 12 वर्ष की आयु में लता जी ने पुणे की एक संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। उनका पुरस्कार उनके पिता के हाथों से गलती से टूट जाता है तो लता जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। लता जी को रोता देख उनके पिता उन्हें स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, इतना क्यों रोती हो? जीवन में तुम्हें अभी इतने पुरस्कार मिलने हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और हुआ भी ऐसा ही। एक और जहां लता जी को सिनेमा जगत में अनेक पुरस्कारों के साथ साथ सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सुशोभित किया गया, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने लता जी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। इतना ही नहीं, लता जी को विदेशों में भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 7 दशकों की अपनी स्वर यात्रा में लता जी ने 20 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा फिल्मी एवं गैर फिल्मी गाने गाए। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लता जी के नाम पर ही दर्ज है। सन 1974 में ही लता जी लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में गीत गाने वाली प्रथम भारतीय गायिका बनी। लता जी को देश दुनिया के अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यदि ये कहा जाए कि लता जी दुनिया के हर पुरस्कार से ऊपर हैं तो अतिशयोक्ति न होगी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी लता जी एक विलक्षण पार्श्व गायिका रहीं। उन्होंने अपने 70 वर्षों की संगीत साधना में
मधुबाला से लेकर करीना कपूर तक को अपनी सुरीली आवाज की सौगात दी। लता जी ने भारत पाकिस्तान बंटवारे की विभीषिका का दंश भी देखा और भारत चीन युद्ध का भीषण संघर्ष भी। भारत चीन युद्ध से हतोत्साहित भारतवासियों एवं भारतीय सैनिकों के मनोबल में नवोन्मेष ऊर्जा का संचार करने के लिए कवि प्रदीप कामर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी को गाकर लता जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक को राष्ट्रीयता के अप्रतिम सूत्र में बांध दिया। देखते ही देखते यह गीत बच्चे बूढ़े युवा सबकी जुबां पर छा गया। इतना ही नहीं, जब लता जी ने 27 जनवरी 1963 को पहली बार दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में यह गीत गाया तो वहां मौजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी समेत सभी की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। इस गीत से भाव विभोर नेहरू जी ने कहा कि ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से जो प्रभावित नहीं, मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तानी नहीं। आज भी इस गीत में वो जादुई शक्ति विद्यमान है जो हमारे मन के भीतर देश प्रेम को झकझोर कर राष्ट्रीयता की भावना को उभार कर हमारे सामने रख देता है और हमारे पराक्रमी शहीदों का बलिदान हमारे मानस पटल पर अंकित कर देता है। इसी गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा लता जी अपने एक साक्षात्कार में सुनाते हुए कहती हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों गीत पर नेहरू जी के नेत्र सजल हो जाने के पश्चात जब वो दिल्ली से मुंबई आई तो उनके साथ एक मज़ेदार घटना हुई। जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम होते थे उनसे ये गीत गवाया जाता था और सामने कोई ना कोई सरकारी व्यक्ति आकर बैठते थे और रोते थे। लता जी ने वसुधैव कुटुंबकम सूक्ति को चरितार्थ करते हुए भारत को ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अपनी गायकी का कायल बनाया। कहते हैं ना कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। लता जी की गायकी भी पंछी की स्वच्छंदता के समान है। लता जी का व्यक्तित्व नदी की अविरलता और पवित्रता के समान है एवं लता जी की वाणी पवन की शीतलता के समान है। लता जी ने अपनी गायकी से आम जनमानस के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशील एवं उत्कृष्ट ढंग से व्यक्त किया। चाहे जन्म हो, प्रेम हो, विवाह हो, विरह हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, देश प्रेम हो या मृत्यु हो, ऐसे अनेकों अनेक दशाओं में उठने वाले मनोभावों को महसूस करते हुए पूरी तन्मयता से गाया और उन गीतों को जीवंत कर दिया। लता जी के स्वर में जो वैविध्य था वही उनकी विशेषता थी। लता जी हर संगीत निर्देशक की पहली पसंद थी क्योंकि निर्देशकों को भोलापन, कौमार्य, स्त्रीत्व तथा सटीक उच्चारण सहित सातों स्वर एवं नौरस एक ही आवाज में मिल जाते थे। आज भी लता जी की गायकी का कोई सानी नहीं है। लता जी में वक्त की पाबंदी के साथ साथ अपने काम के प्रति अगाध श्रद्धा थी। लता जी जब भी गीत गाती थी नंगे पांव ही गाती थी क्योंकि वो गीत गायन को अपने आराध्य की स्तुति मानती थी। आज जब हम लता जी के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि वाह, लता दीदी कितनी सफल व्यक्तित्व थी, कितनी किस्मत वाली थी, जिनके पास दौलत या शोहरत किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लता जी को साक्षात मां सरस्वती की संज्ञा भी दी जाती है। परंतु इस सफलता के पीछे, इस नाम के पीछे, एक साधारण गायिका से स्वर कोकिला बनने तक के सफर के पीछे एक दर्द भरी दास्तां है, एक कठिन तपस्या है, एक योद्धा सरीखा जज्बा है। इतनी चुनौतियां हैं कि स्वयं लता जी दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती हैं कि लता की तकलीफें सिर्फ लता ही जानती है। इसी संदर्भ में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। लता जी का परिवार उनके पिता पंडित दीनानाथ जी के समय में भी देश के धनाढ़ परिवारों में शामिल था।
दीनानाथ जी की अपनी नाटक कंपनी थी, स्वयं शास्त्रीय संगीत के बड़े गायक थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना कि काल की गति न्यारी होती है। जिस प्रकार सूर्योदय के साथ साथ सूर्यास्त भी लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार ऊंचाई के साथ साथ ढलान भी लगी रहती है। पंडित दीनानाथ जी का पेशा भी उसी ढलान की तरफ अग्रसर था। एक समय ऐसा भी आ गया कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। उसी दौरान पंडित दीनानाथ जी की हृदयघात से मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद लता जी के घर की आर्थिक स्थिति और भी डामाडोल हो गई। परिवार के पास कोई आय का स्रोत नहीं था। लता जी को अपना पुणे स्थित मकान भी बेचना पड़ा और परिवार के साथ किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच लता जी के छोटे भाई हृदयनाथ जी की भी तबीयत बिगड़ गई। पिता के देहावसान के मात्र 2 महीने बाद ही 13 वर्षीय लता जी को काम पर जाना पड़ा। लता जी ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। इसमें लता जी का साथ दिया उनके पिता के करीबी मित्र मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी जी ने, जिनके प्रफुल्ल पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्मों में लता जी को छोटे छोटे रोल मिलने लगे और कुछ गाने भी गवाए जाने लगे। लता जी को मासिक वेतन पर नियुक्त कर लिया गया। लता जी कर्तव्य निष्ठा से अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी। लता जी की बहन मीना खड़ीकर जी बताती हैं कि बाबा के जाने के बाद हंसी ठिठोली करने वाली, शरारत में मशगूल रहने वाली लता दीदी एकदम से बदल गई। अब वो छोटी लता नहीं रह गई, बल्कि समझदार और जिम्मेदार लता बन गई। कहते हैं ना कि छोटी उम्र में भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। जिम्मेदारियां सर पर हो तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। लता जी के साथ भी यही हुआ था। लता जी की रुचि अभिनय में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें बनावटीपन पसंद नहीं था। फिर भी वो परिवार के निर्वहन के लिए विवस्था में अभिनय करती रही। लता जी प्रफुल्ल पिक्चर्स में काम कर ही रही थी कि इसी बीच वो मुंबई में भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी लेने लगी। लता जी की शिक्षा चल ही रही थी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उस्ताद अमन अली पाकिस्तान चले गए। उसी दौरान सन 1947 में मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल पिक्चर्स बंद हो गया। फिर लता जी मुंबई में ही रहने लगी और प्रसिद्ध अमीर अली घराने के अमानत अली साहब से संगीत की शिक्षा लेने लगी। इसी दौरान संगीत निर्देशक गुलाम हैदर साहब से उनकी जान पहचान हुई। हैदर साहब लता जी की गायकी से खासा प्रभावित हुए। लता जी संगीत निर्देशक गुलाम हैदर साहब को अपना गॉडफादर मानती थी, क्योंकि पार्श्व गायन में गुलाम हैदर साहब ने ही लता जी को फिल्म मजबूर में पहला बड़ा ब्रेक दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गीत के साथ दिया। हैदर साहब ने लता जी पर यह भरोसा उस समय जताया था जब कई बड़े संगीत निर्देशकों ने लता जी की गायकी को ये कहकर ठुकरा दिया था कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है। पर हैदर साहब लता जी की प्रतिभा से वाकिफ थे। उन्होंने लता जी को ये भी कहा था कि बेटी एक दिन तुम देखना, ये सारे निर्माता निर्देशक खुद तुम्हारी चौखट पर चलकर आएंगे और तुमसे अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, और लता जी ऐसी बेशकीमती हीरा थी जिसकी परख उस समय हर किसी के बस की बात नहीं थी। लता जी की जी तोड़ मेहनत और जिद रंग लाई। सन 1949 में आई फिल्म महल में मधुबाला पर फिल्माया गया गीत आएगा आने वाला से लता जी ने ऐसी सुर्खियां बटोरी कि उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी और लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ती चली गई। लता जी अपना एक किस्सा बताते हुए कहती हैं कि जब वो गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में जाती थी तो सुबह से शाम तक जब तक उनका गाना रिकॉर्ड नहीं हो जाता था स्टूडियो में ही बैठी रहती थी। गाना रिकॉर्ड होने के बाद घर आकर ही खाना खाती थी। लता जी को ये पता ही नहीं था कि स्टूडियो में कैंटीन भी होता है। एक बार किसी प्रोड्यूसर के सहायक ने उन्हें कैंटीन में खाने के लिए आग्रह किया, तब जाकर लता जी को कैंटीन होने की बात पता चली। लता जी अपने एक साक्षात्कार में बताती हैं कि उन दिनों काम करने की इतनी इच्छा होती थी कि किसी भी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता था। लता जी सुबह सुबह घर से निकल जाती थी और देर रात तक रिकॉर्डिंग करने में लगी रहती थी।
दिन रात काम करने के बाद भोर में 3-4 बजे तक वापस आती थी, फिर सुबह 6 बजे तक काम पे निकल जाती थी। यहाँ मुझे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी का ये कथन याद आता है, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, तब समझ लेना कि सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। लता जी अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर वही इतिहास रचने में लगी थी। लता जी ने सफलता की जो अमिट इबारत लिखी है, वो युगों युगों तक कही सुनी और गुनी जाती रहेंगी। इतना सब कुछ अर्जित करने के बाद भी लता जी में लेस मात्र भी अहम नहीं था। वो पूरी विनम्रता से सबसे मिलती जुलती थी। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि झुकती हैं वो डालियां जो फलों से लदे होते हैं, वो साथ क्या झुकेंगे जिनके पत्ते झड़े होते हैं। कहते हैं ना, जो परिश्रम से आगे बढ़ते हैं उनमें विनम्रता होती है, और जो संयोग से आगे बढ़ते हैं उनमें अकड़ होता है, घमंड होता है। लता जी किसी को भी अपना घर दिखाती थी तो बस अपने माता पिता की तस्वीर और अपना पूजा घर दिखाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो दिखाने योग्य हैं। ऐसी सादगी और ऐसे उच्च विचार की अपेक्षा, और वो भी शिखर पर बैठे व्यक्ति से, आज के समय में तो अत्यंत दुर्लभ है। लता जी को हम जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, उतना ही उनमें डूबते चले जाते हैं। हमारे हृदय में लता दीदी के प्रति श्रद्धा उतनी ही प्रगाढ़ होती जाती है। लता दीदी ने अपना जीवन अविवाहित रहकर जिया। शादी न करने का प्रश्न एक पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर लता जी ने बताया कि उन दिनों अपने काम में, परिवार की जिम्मेदारियों में वो इतना व्यस्त रहती थी कि उनके मन में शादी ब्याह का ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी उनका मानना था कि उनके भाई बहनों के बच्चे भी तो उनके ही बच्चे हैं ना। लता जी मानती थी कि संगीत में या किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण मान लेता है, उसका विकास वहीं पर रुक जाता है। यही वजह थी कि लता जी में बेहतर को और बेहतर करने की अकुलाहट हमेशा बनी रही। उनकी यही जिद लता जी को प्रासंगिक और शीर्ष पर बनाए रखने में सक्षम थी। यही उनकी प्रसिद्धि का मूल मंत्र भी है। ये लता जी की वही जिद और जिजीविषा थी जो 60 के दशक में उन्हें मौत के मुंह से वापस लेकर आई थी। 60 के दशक में लता जी का एक रसोइया उनके खाने में धीमा जहर मिलाता था, जिसकी वजह से लता जी बिस्तर पर पड़ गई थी। लता जी की अत्यंत गंभीर हालत देखकर रसोइया डरकर भाग गया। करीब 3 महीनों तक लता जी का इलाज चला और लता दीदी के जिद के आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। लता जी पुनः स्वस्थ हो गई और स्वस्थ होने के बाद लता जी ने फिल्म 20 साल बाद में शरीर में सिहरन पैदा कर देने वाला गीत कहीं दीप जले कहीं दिल गाकर एक नई शुरुआत की। इस गाने के लिए लता जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बड़ा कोई यूं ही नहीं बनता, बड़ा बनने के लिए तकलीफों के घने अंधेरे में भी हौसले की मसाल प्रज्वलित रखनी पड़ती है। यहां मैं अपनी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा जो लता दीदी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जिंदगी बाकी है तो मौत हरा नहीं सकती, हौसले बुलंद है तो बदकिस्मती कभी थका नहीं सकती। लता जी के पिता की मृत्यु पुणे में हृदयघात से उचित उपचार के अभाव में हुई थी। ऐसा औरों को न भुगतना पड़े, इसके लिए लता दीदी ने अपने पिता के नाम पर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल की स्थापना की है, जो पुणे के विशिष्ट अस्पतालों में से एक है। यहाँ अत्यधिक गरीब लोगों के लिए कुछ बेड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। कहते हैं ना, जाके पाँव हो फटी बिवाई, वो ही जाने पीर पर आई। लता जी को फोटोग्राफी के साथ साथ क्रिकेट का भी बहुत शौक था, और सचिन तेंदुलकर जी से तो उनका पुत्रवत स्नेह था। सचिन जी भी लता दीदी को अपनी आई अर्थात माँ का दर्जा देते थे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी वाणी, ये ऐसा जज्बा, इतनी दया, ममता और करुणा एक ही व्यक्तित्व में ला नहीं सकता। वो ईश्वर भी कोई दूसरी लता मंगेशकर बना नहीं सकता, जिसके जाने से हर कोई व्यथित, हर किसी की आंखें नम हैं। ऐसी सुर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, भारत रत्न को मेरा नमन है, मेरा नमन है। थैंक्स फॉर पेशेंटली वॉचिंग। इस वीडियो को मैंने लता जी पर डीप रिसर्च के बाद तैयार किया है। इसमें मैंने लता जी के जीवन से जुड़ी सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं लता दीदी पर एक कविता भी लिखूं तो कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। हमारे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।